होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। होर्मुज पर ईरान से जल्द समझौता हो जाएगा। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। समझौता होते ही अमेरिकी नाकाबंदी को हटा देगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है। तो जिस होर्मुज का अभी हम जिक्र कर रहे थे और सबसे बड़ा गतिरोध इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, तो क्या समझौते में जो ईरान की बात है वो मान ली जाएगी या फिर अमेरिका जो बोल रहा है कि नहीं, यहां पर कोई टोल वसूली, कोई भी यहां पर टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आ रहा है। होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। यह अपने आप में बड़ा इंडिकेशन है कि क्या ईरान के सामने इस मुद्दे पर भी अमेरिका झुकेगा। आने वाले 2 सालों में होर्मुज महत्वहीन हो जाएगा। या आगे कहा गया पानी का एक सामान्य हिस्सा बनकर रह जाएगा होर्मुज, लेकिन जो यहां से तेल टैंकर, जो ऑयल सप्लाई होती है, वो क्या, उसका क्या विकल्प होगा? यह अपने आप में फिर एक बड़ा सवाल है अगर इसका कोई महत्व नहीं होगा तो अब सवाल यह है कि आखिर होर्मुज को लेकर कौन किसकी बात मानेगा, क्योंकि अमेरिका से खबर आ रही है कि बहुत जल्द ही जो समझौता है वो होर्मुज को लेकर होने वाला है। तो क्या समझौते में अमेरिका की जो शर्त है, अमेरिका जो चाहता है कि यहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, पहले की तरह यहां पर फ्री मैरीटाइम वाली जो स्थिति वो होगी, या फिर जो ईरान की शर्त है कि वो चाहता है कि यहां पर टोल वसूली हो, उसे माना जाएगा। तो होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान क्या बात मान लेगा? सवाल यह है। अमेरिका के 5 दावे क्या है? ईरान से जल्द समझौता होने वाला है। समझौता होते ही नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। 6 महीने से चला आ रहा तनाव खत्म हो जाएगा। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। दुनिया के देशों में तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अब हो क्या रहा है यह आप जानिए। होर्मुज पर ईरान अमेरिका में बातचीत जारी है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख लचीला अब नजर आ रहा है। होर्मुज पर यूएस ईरान में डील हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही, लेकिन सवाल यही है कि जो डील है वो किसके फेवर में होगी। और खैर, अगर ईरान यहां पर पैसे वसूलता है तो यह पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, तो कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से ईरान की मंशा है होर्मुज को लेकर, अगर तमाम देश वो करने लग जाएंगे तो फिर तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या खबरें आपको मिल रही हैं, जो बातचीत चल रही है, किसके फेवर में, किसकी शर्तों के आधार पर होर्मुज पर समझौता हो सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। अभी फिलहाल जो सॉल्यूशन देखा जा रहा है उसमें तो यही देखा जा रहा है कि ठीक है, ईरान ने की जिद है कि यहाँ से यूएस अपनी नाकेबंदी हटाए ताकि मैं दूसरे जहाज़ों को आने जाने दूँ। तो हो सकता है कि इस वक्त ये नाकेबंदी पर ट्रंप सहमत हो जाए। लेकिन जो अमेरिकी वित्त मंत्री अभी कह रहे थे, उनके पीछे का लॉजिक ये है कि अब होर्मुज के विकल्प को देखा जा रहा है। और विकल्प के तौर पर जो सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, उसको यानमुज से रेड सी के रेड सी में आप लेकर जाएंगे और रेड सी से फिर आप बाबल मंदाब होते हुए आप यूरोप की तरफ लेकर चले जाएंगे, या फिर यानमुज से होकर आप अरेबियन सी की तरफ लेकर आएंगे। यानी कि आप होर्मुज का रास्ता अख्तियार ही नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि उस गली जाना ही नहीं है मुझे। तो अब होर्मुज को छोड़ने का मतलब उस रास्ते को नहीं इस्तेमाल करने का विकल्प, कई सारे विकल्प है जिस पर काम किया जा रहा है, और वो साल 2 साल 3 साल में ये हो जाएंगे। उसके बाद ईरान क्या करेगा? क्योंकि ईरान के पास जो ताकत है वो तो होर्मुज के नाम पर ही थी। बिल्कुल। अगर वो खत्म होगी तब ईरान क्या करेगा? फिर क्या ईरान एकदम सबसे अलग थलग हो जाएगा? तो इस तरह की बातें वेस्टर्न साइड से किया जा रहा है। अब ईरान को रिस्पॉन्ड करना है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यह भी है कि जो स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं, और जैसा आपने बताया मनीष, जिस तरह से हूती विद्रोहियों का दबदबा रेड सी से लेकर उस पूरे इलाके में है, बाबल मंदेब की बात की जाए, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप में आसान हो पाएगा? इस पर भी बात करूंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी, यूएस तक जल्द पहुंचेगी हमारी मिसाइल। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही जा रही ईरान की तरफ से। 15,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बना रहे हैं ईरानी धर्मगुरु अब्दुल नबी मोसावी फर्ड ने यह दावा किया है, अमेरिका के अंदर तक हमला करेंगे। तो देखिए, अमेरिकी बेसिस पर हमला करके नाक में दम कर रखा था ईरान ने, लेकिन अब ईरान की तरफ से दावा क्या है? ईरान की तरफ से दावा इस बात का कि अब अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल हम बहुत ही जल्द पूरी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। तो ईरान की ललकार अमेरिका के अंदर तक अब प्रहार होगा। खबर क्या है, चेतावनी क्या है? अमेरिका के अंदर तक घुसकर हमला करेंगे, यह कह दिया गया। 15,000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है उसको तैयार किया जा रहा है। ईरानी धर्मगुरु ने अमेरिका को हमले की धमकी दे दी है।
तेहरान की मिसाइल ताकत और इसकी रेंज आप देखिए अभी मौजूदा उसकी ताकत क्या है। खुर्रम शहर मिसाइल की बात करें, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर तक। सेजुल की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक। इमाद 1700 किलोमीटर, गदर 1 1600 किलोमीटर, फतेह 1 1400 किलोमीटर। लेकिन अब ईरान बात कर रहा है 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की। बड़ी बात, ईरान पहले भी आईसीबीएम से हमलों के दावे करता रहा है। जो हमने इस साल का युद्ध देखा उससे पहले भी बीते साल देखा कि ईरान से ऐसा दावा सामने आया कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ही परीक्षण किया। तो क्या वाकई में उस दावे में सच्चाई थी? क्या वाकई में ईरान कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ईरान से? तो होर्मुज का गेटकीपर बनना चाहता है ईरान, यह भी खबर है। अमेरिका ईरान के इस दावे को मानने के खिलाफ है। होर्मुज पर बातचीत की रफ्तार तय कर रहा है ईरान, यानी जो डिप्लोमेटिक जो रास्ता निकाला जा रहा है बातचीत के जरिए, वहां पर भी क्या जो ईरान है वो हावी होता नजर आ रहा है? क्या ईरान अपनी शर्तें इस बातचीत में भी थोप रहा है और क्या अमेरिका इन तमाम शर्तों को मान लेगा? और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। ईरानी सेना ने अपनी क्षमता को साबित किया। ईरान ने अमेरिका को दिखाई है अपनी सैन्य ताकत। यह अब्बास अरागची की तरफ से ये देखिए पोस्ट किया गया एक्स पर, जिसमें अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे अमेरिका को ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है, सैन्य ताकत। तो अमेरिका पर हमले के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान की सेना जंग के लिए फिर से तैयार हो गई है। ईरान पर हमला तो उससे भी बड़ा अटैक होगा अगर ईरान पर हमला हुआ। अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी ताकत लगातार ईरान बढ़ा रहा है। तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए IRGC पूरी तरह से तैयार है। ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड करने में भी जुटा हुआ है। सेना की आंतरिक क्षमताएं विकसित लगातार ईरान कर रहा है। जवानों का हौसला और मनोबल भी ईरान बढ़ा रहा है। बड़ी बात क्या है, ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हमला करेगा। इस बार अमेरिकी बेसिस पर पहले से भी ज्यादा बड़े हमले होंगे।